हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग क्रिएचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग क्रिएचर, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन सी डाइवर्सिटी होती है। प्लांट्स, इस साइड आप देख पा रही है प्लांट्स का फोटो है और इस साइड देख पा रहे होंगे आप वाइल्ड एनिमल्स हैं। ओके, तो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये जो प्लांट है इसकी जो लीफ है इसका जो डायरेक्शन है ग्रोथ करने का, और इस वाली लीफ का डायरेक्शन जो ग्रोथ करने का है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। क्योंकि प्लांट में भी बहुत सारे ऐसी डाइवर्सिटी होती है जिससे उनके ग्रो करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट रहा होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में जैसे जिराफ है, तो जिराफ का जो नेक होता है वो देखा होगा आपने, शेर के नेक से काफ़ी डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे से अलग अलग एनिमल्स हैं बट रहते तो जंगल में ही हैं। सेम ऐसे ही हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं आप उसमें ऑब्जर्व करिएगा कि किसी पेड़ की पत्ती बहुत बड़ी होती है तो किसी पेड़ की पत्ती बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है इन दोनों में, यही तो डिफ्रेंशिएशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें डाइवर्सिटी इन प्लांट। ओके, फिर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। देखो प्लांट में डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी जो पेड़ है, किसी पेड़ की पत्ती जो होती है बहुत बड़ी होती है और किसी पेड़ की पत्ती बहुत छोटी छोटी लगी होती है, इस तरीके से, है ना। तो वो उनका डिफ्रेंशिएशन है कि इन सभी प्लांट्स में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, उनके ग्रो करने का तरीका भी अलग होगा, उनका जो नेचुरलिस्टिक जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी अलग ही होगी। ठीक है, जैसे आपने आपके घर में टमाटर का पेड़ देखा होगा, है ना, टमाटर का जो पौधा होता है वो देखा होगा। पर यदि टमाटर के पेड़ या पौधे को हम नीम के पेड़ से कंपेयर करें तो क्या होगा, नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, और टमाटर का पौधा या पेड़ आप देख सकते हो बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो, है ना। तो उसमें इस तरीके का डिफरेंस होता है सॉरी। अभी देखिए डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है ना। उनके जैसे कि कुछ जो जानवर रहते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ जानवर क्या रहते हैं, पानी के बाहर रहते हैं। और कुछ जानवर हमारे इधर जो हम रखते हैं पालतू जानवर होते हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इधर हम क्या रखते हैं, पेट्स पालते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, पैरट हो गया, या फिर रैट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर में रख सकते हैं एज एनिमल। बट जो जंगल का शेर है वो तो वहीं रहेगा, वो हमारे घर में नहीं रह सकता। जंगल के कुछ बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी हो गया, शेर हो गया, जिराफ हो गया, ये तो जंगल में ही रहेंगे। तो ये डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या लिविंग एनिमल्स जो होते हैं हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हम उनको घर में नहीं रख सकते हैं। पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम अपने पास रख सकते हैं। ओके, जैसे कि काऊ है ना। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए अब इनके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया या इनकी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया इनका। ठीक है, इनको अलग अलग कर दिया ताकि क्या हो कि प्लांट्स की हम वैरायटी देख सकें और एनिमल्स की वैरायटी देख सकें। ठीक है, इनको ग्रुप्स में हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया है। ओके, फिर पढ़ेंगे हम प्लांट्स एंड एनिमल डिफरेंस सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स वही है जहाँ पे वो रहते हैं, और जंगल में रहने वाला शेर हमारे घर में आके नहीं रह सकता है। ओके, और हमारे घर के जो भी पेट्स हैं वो जंगल में रह जाके नहीं रह सकते हैं, है ना। तो उनकी अलग अलग डाइवर्सिटी है, उनका सराउंडिंग्स भी अलग है। ओके, इसके बारे में देखेंगे। फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है नो द साइंटिस्ट। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है ना, उन्होंने उनको कंजर्व करा, उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, इनमें से एक जो साइंटिस्ट है वो है जानकी अमाल। ठीक है, जिन्होंने प्लांट्स और बॉटनिकल चीज़ों पर इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। ओके, और इसके बाद है सलीम अली, जिनको वर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने जो वर्ड्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और उनके बिहेवियर के बारे में हमको बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट। तो प्लांट में किस किस तरीके की डाइवर्सिटी हो सकती है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, देखिए आप जब भी बाहर जाते हैं तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देखते होंगे आप प्लांट्स में, है ना। अब
कुछ नहीं, बस इतना ऑब्जर्व करिए कि जो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, या आप कह सकते हैं अशोक का पेड़ है, ये क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। पर आपके आसपास जो भी आपके घर के आसपास और पेड़ आप देखते होंगे, है ना, जैसे कि आपके घर में तुलसी का पौधा हुआ, है ना, इसके अलावा भी टमाटर की झाड़ हुई, या आप कह सकते हैं कि जो गुलाब का हमारे घर में भी वो होता है, जो झाड़ होता है गुलाब का, तो वो भी डिफरेंट होता है उन दोनों, उसमें तो छोटे और बड़े प्लांट आप देखना उन दोनों में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो प्लांट्स हो गया, और आप आसपास देखते होगे मधुमक्खियाँ हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे चींटी हो गई, या तो फिर कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। कुछ उड़ने वाले जानवर हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, तो और एनिमल्स, अदर एनिमल्स हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में। अब आप देखना आपके घर में एक छोटी से छोटी चींटी से लगा के कुछ जो बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, उनमें डिफ्रेंशिएट कर देखना आप, तो क्या लगेगा आपको कि इन दोनों में क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। और फिर देखिए, जो हमारा मौसम होता है, वेदर, उसकी कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट होगा, तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, है ना, और कहीं कहीं पे जो वेदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा, सॉरी मैप थोड़ा यदि ऐसा बनता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। देखिए ये मैप है हमारा इंडिया का, ओके। तो ये क्या है, दक्षिण भारत है, यहाँ पे उत्तर भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, हिमालयाज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, और नीचे क्या है, थोड़ा सा जो सन की जो रेजेस होती है सीधी बढ़ती हैं, तो यहाँ पे भी गर्मी होती है। और इस वाले एरिया में जहाँ पे हमारा राजस्थान वाला एरिया, जहाँ पे थार डेजर्ट है, वहाँ पे गर्मी होगी, है ना। तो इससे आप लगा सकते हैं एक अंदाज़ा कि जहाँ जहाँ पे कंडीशंस जैसे वेदर की होंगी, वैसा वेदर हमको दिखाई देगा, ओके। जस्ट मिनट, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको डाइवर्सिटी बताती हूँ प्लांट्स में, ठीक है। ये क्या है, एक नॉर्मल ग्रास है, नॉर्मल घास है, जो आपने आपके बगीचे में देखी होगी, आसपास देखी होगी कि जो घास है वो क्या है, यहाँ पे मिट्टी होगी, और मिट्टी से ये क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ती जाती है, ठीक है। ये बढ़ती जाती है और इसी तरीके से आगे बढ़ती है, आगे जाके भी थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो ये किसके काम में आ सकती है, ये आ सकती है हमारे जानवर हो तो उनको खाने के काम में आ सकती है ना। तो ये देखिए कि इनके काम में आ गया। अब आपके घर में तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, वो कैसे होता है, हम गमले में लगाते हैं इसको, है ना, गमले में प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। इसकी लीव्स देखिए, इसकी लीव्स और घास की लीव्स और तुलसी के पौधे की लीव्स में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसको घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, और ये हमारी ओवरऑल जो घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको भी दूर कर सकती है, ओके। अभी देखिए हिबिस्कस आपने देखा होगा, हिबिस्कस का जो पौधा होता है, या हिबिस्कस आप देख सकते हैं, हिबिस्कस पौधा नहीं, सॉरी, हिबिस्कस का पूरा पेड़ होता है ये। गुड़हल आपने देखा होगा आसपास, ठीक है। इसके भी बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं। ये हमारे जो हेयर होते हैं ना, यदि हेयर लॉसेस होते हैं तो इसका बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, और ऑयल भी आता है, ओके। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि ये दोनों तुलसी और हिबिस्कस, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, और इनका हम अदर यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इन जितने भी फूल होते हैं वो तो हमारे ऑफकोर्स हमारे लिए पूजा के काम में आ ही जाते हैं, है ना। और तुलसी की तो हम पूजा करते ही हैं, ओके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।